मंदिर का एक पुजारी एक डॉक्टर के पास जाता है और जाकर रोते हुए अपने घर की अपनी समस्या को डॉक्टर के पास रखता है, तो डॉक्टर साहब भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल मंदिर का पुजारी कहता है कि उसकी एक भांजी है और उसकी भांजी की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसके पेट में किसी का बच्चा पल रहा है और वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद जब बच्चा समाज में आएगा तो समाज वाले बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह हमारे परिवार का एक इज्जत है, एक सम्मान है, वह सारी चली जाएगी। यदि यह बच्चा जन्म ही ना ले तो ना केवल इस लड़की की जान बच जाएगी बल्कि हमारे इज्जत भी बच जाएंगे। डॉक्टर जब यह सुनता है तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है पुजारी जी, जहाँ तक संभव है आपकी मदद की जाएगी। ठीक वैसा ही होता है और उनकी मदद की जाती है। जन्म से पहले ही उस बच्चे को मार दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जो लड़की उस डॉक्टर साहब के केबिन में आई थी, जिसको पुजारी जी हॉस्पिटल में लेकर आए थे, उस लड़की की फ़ोटो अखबार में छपी थी। तो यह सब देखकर डॉक्टर साहब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह लड़की जिसको बचाने के लिए, जिसका भविष्य के लिए ये सब किया गया था, वह लड़की इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जो भी उस लड़की के साथ होता है, जिस तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है, अगर आप सुनोगे तो हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस पूरी वारदात को जानने के बाद यकीनन आपको भी हैरान कर देगी कि कोई कैसे एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। तो कोई अपने मामा, अपने भांजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आखिर क्या किया था उस मामा ने अपने भांजी के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, यह घटना है तेलंगाना प्रदेश का एक शहर है हैदराबाद, और इसी का एक इलाका है शमशाबाद। शमशाबाद में एक गाँव लगता है नरकुंडा, लेकिन इसी के पास में एक बंगारू में सम्मा एक मंदिर है। यहाँ के रहने वाले अय्यद अली साईं कृष्णा, जो कि पेशे से वो एमबीबी हैं और वो कंस्ट्रक्शन का भी काम करवाते हैं, ठेकेदार हैं, बहुत अच्छे जाने माने इलाके के व्यक्ति हैं। 5 जून 2023 की सुबह में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक पुलिस स्टेशन पड़ता है हैदराबाद में। वहाँ पहुँचते हैं और जाने के बाद पुलिस से कहते हैं कि उनकी एक भांजी है, अचानक से वह गायब हो गई है, उसको हमने हर जगह तलाश किया है लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा है, उसको जितना जल्दी हो सके ढूंढ दीजिए। लेकिन जिस तरह के निवास में वह व्यक्ति पहुंचा था, क्योंकि वह मंदिर का एक पुजारी है और मंदिर की पुजारी होने की वजह से पुलिस ने उनकी इज्जत रखते हुए, इनकी बात मानते हुए एक मुकदमा दर्ज किया। तो पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, क्योंकि पुजारी से जुड़ा हुआ मामला था और उस पुजारी को इस इलाके वाले बहुत इज्जत करते थे। फिर पुलिस की टीम उस लड़की के घर पर जाती है और उसकी मां से बातचीत करती है, और बातचीत करने के बाद पता चलता है कि जिस दिन यानी 3 जून 2023 की शाम को वह अचानक से गायब हुई थी, उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आई। लेकिन आखिरी बार वह और किसी के साथ नहीं थी, अपने ही मामा यानी पुजारी के साथ थी। अब पुजारी से बातचीत की जाती है कि तुम्हारे साथ आखिरी बार थी तो तुमने कहाँ देखा और उसके साथ क्या हुआ? तो पुजारी कहता है कि मैं उसे लेकर घर निकला था, उसे जाना था शमशाबाद, शमशाबाद के इलाके में जाना था, इसीलिए मैंने उसको वहाँ छोड़ा और मुझे आना था भद्राचलम में, भद्राचलम जाना था, इसीलिए उसे शमशाबाद छोड़कर चला गया था। पुलिस जब यह सब सुनती है तो अपना जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है। फिर घर से लेकर शमशाबाद और शमशाबाद से लेकर भद्राचलम से सुरूर तक जितने भी इलाके थे, इस इलाके में सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। वो सभी को तलाशा जाता है तो सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है कि घर से मामा और भांजी दोनों साथ निकले थे, लेकिन शमशाबाद में कहीं ऐसी जगह देखने को नहीं मिली जहाँ पर उसने अपनी भांजी को उतारा गया हो। लेकिन जब नहीं मिलती है तो पूरी जांच लगातार आगे बढ़ रहे थे। उधर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से खबर वायरल होने लगी थी कि जो पुजारी की जो भांजी है वह अचानक से घर से लापता हो गई है। अब पुलिस ने चारों तरफ जितने भी उस लड़की के, चाहे सीडीआर नंबर हो, चाहे उसका दोस्त हो, या जहाँ जहाँ वो आती जाती थी,
हर किसी से पुलिस से संपर्क किया और उसकी माँ की संपर्क में जो आने वाले थे उनसे भी संपर्क किया, अपनी तरफ से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली और पुलिस के पास एकमात्र और रास्ता बचा हुआ था। आखिरकार पुजारी से फिर से बातचीत किया जाए और फिर पुजारी से बातचीत की जाती है और पुजारी से कहा जाता है कि तुम किस टाइम पे घर से निकले थे, तुमने किस वक्त अपने भांजी को शमशाबाद इलाके में छोड़ा और उसके बाद आगे तुम कहाँ गए और क्या काम किया। उनकी मोबाइल की लोकेशन और उनकी भांजी की मोबाइल की लोकेशन, जिनकी नाम अप्सरा होता है भांजी का, तो दोनों का मोबाइल का लोकेशन निकलवाया जाता है और पुलिस मामले की जांच करती है और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चलता है कि वह अपने भांजी को शमशाबाद के किसी भी इलाके में कहीं उतारा ही नहीं था। आखिरकार वह गई तो कहाँ गई। अब पुलिस पुजारी से लगातार सवाल करने लगती है तो पुजारी अच्छे से जवाब नहीं दे पाता है, उसकी आवाज़ में हड़बड़ाहट आने लगती है, तो पुलिस को उस पुजारी के ऊपर शक होने लगता है और फिर पुलिस कहती है कि अगर तुमने अपने भांजी को शमशाबाद में उतारा है तो कहाँ उतारा है, वह जगह दिखाओ। तो पुजारी वह जगह को दिखाता है, लेकिन उस जगह पर आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, तो उस सीसीटीवी कैमरे को चेक करवाया जाता है तो उसमें कोई भी फ़ोटो उसके भांजी का नहीं था। फिर पुलिस पुजारी से कहता है कि जो सच है वह सच बता दो, नहीं तो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करेगी। जब पुलिस के सवालों के आगे पुजारी टिक नहीं पाया, जब वह सच बताया तो वाकई में बहुत भयानक था। दरअसल वह पुजारी बताता है कि वह अपने भांजी से ही फिजिकल रिलेशनशिप में था और जब उसको मौका मिलता है तो वह अपने बहन के घर जाकर अपने भांजी के साथ संबंध बनाता है। यह सिलसिला बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है, भांजी प्रेग्नेंट हो जाती है अपने मामा से। तो भांजी अपने मामा से कहती है कि मामा आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी। जब मामा यह बात सुनता है तो उसके पैरे तले ज़मीन खिसक जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है और वह अपने भांजी से कहता है कि इस रिश्ते को शायद समाज मंजूरी नहीं देगी और वैसे भी मैं एक बहुत बड़े जिम्मेदारी वाले पद पर हूँ, एक मंदिर के पुजारी होने के नाते मैं ये सब करूँगा तो शायद समाज में बहुत ज़्यादा गलत मैसेज जाएगा, इसीलिए तुमसे यह रिक्वेस्ट है कि तुम इस बच्चे को गिरा दो, गर्भपात करा लो। तो यह बात सुनकर भांजी गुस्से में आ जाती है और दोनों में मनमुटाव हो जाता है। फिर भी मामा अपने भांजी को किसी तरह से समझा लेता है, उसको तैयार कर लेता है और आखिरकार उसका गर्भपात करा देता है। गर्भपात कराने के बाद भी इन दोनों के बीच जो फिजिकल रिलेशन थे वह कम नहीं हुए थे। भांजी अपने मामा के प्रति बहुत आकर्षित थी, इसीलिए जब भी उसको मौका मिलता था तो वह अपने मामा के साथ चली जाया करती थी और यही वजह थी कि वह लगातार अपने मामा पर शादी की दबाव बना रही थी और ये वजह से दोनों में झगड़ा होने लगे थे और यहीं से वह मामा सोच लेता है कि वह अपनी भांजी को आखिर बार समझाएगा, अगर वह मानी तो ठीक, नहीं तो वह अगला कदम उठाएगा। फिर 3 जून 2023 की रात को वह अपने भांजी को घर से लेता है ये कहकर कि वह शमशाबाद जाएगी और फिर भांजी को लेकर घर से निकल जाता है और भांजी मामा के प्रति इतना आकर्षित थी कि वह स्ट्रेस में रहने लगी थी। रात को वह नींद की गोलियां खाकर सोती थी और जैसे ही वह भांजी को लेकर शमशाबाद के लिए निकलता है तो वह अपने भांजी को समझाता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन भांजी यह सब समझने को तैयार नहीं थी और इसी बीच सोने की वक्त हो जाती है और वह अपने बैग से नींद की गोलियां निकालती है और वह खा लेती है। लेकिन 4 जून 3:30 बजे के आसपास जैसे ही दिन निकलता है तो उसके मामा के दिमाग में आता है कि इसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। तभी उसके पास में एक पत्थर पड़ा होता है और उस पत्थर से अपने भांजी के ऊपर लगातार वार करने लगता है और वह भांजी नींद की गोलियां खा चुकी थी, इसीलिए वह कोई शोर नहीं कर पाती है और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक उसका मामा पुजारी उसको मारता रहता है और भांजी के पास जो भी सामान होता है, उसके कपड़े जो खून से लथपथ होते हैं,
वह उस कपड़े में आग लगा देता है और वह अपनी भांजी की लाश को अपनी गाड़ी के डिक्की में रख लेता है और उस लाश को लेकर सीधा सुरूर नगर के इलाके में पहुंच जाता है, जहां पर उसका मंदिर होता है। और मंदिर के पास ले जाने के बाद गाड़ी को वहीं पर खड़ी कर देता है। लेकिन इसी तरह से एक दिन बीत जाता है और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बॉडी ख़राब होने लगती है और फिर सुबह होती है, यानी अब 5 जून हो चुका था। तो फिर 5 जून को मामा पुलिस स्टेशन जाकर कहता है कि मेरी भांजी कहीं खो गई है, कहीं गायब हो गई है। इधर मामा शिकायत दर्ज कराता है और वह अपनी बहन के घर आकर अपनी बहन से बात करता है और बात करने के बाद कहता है कि भांजी कहीं मिल नहीं रही है, यानी अप्सरा कहीं नहीं मिल रही है, उसका कोई पता चले तो बताना। आखिर बार वह मेरे साथ थी, लेकिन उसके बाद वह आई नहीं। इधर माँ भी परेशान हो जाती है यह सब बात सुनकर, लेकिन जो लाश रखी हुई थी वह उस गाड़ी के अंदर रखी हुई थी। और अब जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे लाश खराब होने लगता है और उसमें से हल्की हल्की बदबू आने लगती है। बदबू आने से उस मामा को याद आता है कि मंदिर के पीछे एक गटर है। उस गटर के तरफ वह 9 बजे के आसपास रात 5 जून को उस लाश को उस गटर के अंदर डाल देता है और डालने के बाद उसको लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 6 जून होती है तो उस गटर से और ज़्यादा बदबू आने लगती है। तभी वह सुबह के वक्त जाकर उस गटर का गेट बंद कर देता है, फिर भी बदबू आना बंद नहीं होती है। फिर 7 जून को उस गटर के पास जाकर उसमें मिट्टी डलवाता है और उस गटर को अच्छी तरीके से बंद करवा देता है। और उधर पुलिस लगातार अपने मामले को जांच कर रही थी। सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाल गए तो पता चला कि वह अपने भांजी को शमशाबाद में छोड़ा ही नहीं था। तभी वह पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरे घटनाक्रम को वह स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करने के बाद बताता है कि मामा और भांजी दोनों फिजिकल रिलेशन में थे, जिसकी वजह से भांजी लगातार चाहती थी कि वह अपने पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर ले, लेकिन वह असमर्थ हो गया था उससे शादी करने में, क्योंकि समाज की वजह से और जो उसके पास जिम्मेदारी थी, जो पद था, उसके वजह से। इसीलिए वह अपने भांजी को मारने में ही भलाई समझा। लेकिन कहा जाता है अपराधी कितने भी शातिर तरीके से क्राइम को अंजाम दें, फिर भी वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। और इस पुजारी के साथ भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहोगे? उस पुजारी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। और ऐसे ही लोगों को अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।